नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारा यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और टॉपिक का नाम है इंटरनेट की लत। ठीक है। अब देखा जाए तो आपने साइबर क्राइम तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले के लेक्चर में। तो साइबर क्राइम की अवधारणा तो अधिकतर अलग-अलग एग्जामों में पूछी जाती रही है, चाहे वो राजस्थान पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो। हर जगह साइबर क्राइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइबर अपराधों से। लेकिन इंटरनेट की आदत, इस टॉपिक को देखा जाए तो किसी भी पाठ्यक्रम में आपको शामिल होता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं इंटरनेट की लत होती क्या है। ठीक है। और साइबर क्राइम और इंटरनेट की लत, इन दोनों टॉपिक्स से याद रखिएगा संबंधित 50 प्रश्न शाम को 6 बजे तक ठीक है हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने महत्वपूर्ण नहीं है, उसके नोट्स बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है उससे आने वाले प्रश्नों के बारे में अनुमान लगाना। अगर आप इंटरनेट की लत टॉपिक पढ़ते हैं या साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न क्या बन सकते हैं और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, किस पैटर्न पे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो कमांड होती है टॉपिक पे वो कभी नहीं आती। आपको लगता है कि जो आपने नोटिंग कर लिया है अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही सफिशिएंट है। वो मालूम कैसे पड़ेगा? जितनी जानकारी आपके पास है वो क्या कारगर है या नहीं है? उसका एक ही तरीका होता है पता करने का, वो है पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है। अगर पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर फ्री है टेस्ट सीरीज, टॉपिक बाय टॉपिक हैं, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो भले ही आप कोर्स परचेस करें ना करें, आपने किसी और का भी कोर्स परचेस कर लिया हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, या स्टेट लेवल पर होने वाले सेट का एग्जाम हो, यूपी जीआईसी का एग्जाम हो या जीटीसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है। प्रतिदिन आपको 50-50 के 2 सेट मिलते हैं। हर जो पेपर होता है हमारा वो रैंडमली क्वेश्चन नहीं होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। तो टॉपिक वाइज से फायदा ये होता है कि आपने टॉपिक तैयार किया, उससे रिलेटेड पेपर सॉल्व कर लिया। जैसे नव प्रकारवाद आपने पढ़ा और नव प्रकारवाद से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नव मार्क्सवाद पढ़ा, नव मार्क्सवाद से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। घरेलू हिंसा पढ़ा, घरेलू हिंसा से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे तैयारी करेंगे तो सही दिशा में तैयारी होगी आपकी। ठीक है। केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेना, केवल यूजीसी नेट के सिलेबस को बेस बनाकर हर एग्जाम को तैयारी कर लेना, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। ज्यादातर देखिए, ज्यादातर आपको ऐसे ही प्रकार की क्लासेस या वीडियो मिल रहे होंगे जहां यूजीसी नेट का पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से पढ़ लो पेपर निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है। हर पेपर का, हर एग्जाम का अपना एक पाठ्यक्रम है। आपको अपने पाठ्यक्रम पे फोकस फोकस करना है। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो यूपीपीसीएस का हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, याद रखिए। उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरनेट की लत। ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग को समझें। मीनिंग से शुरुआत करते हैं, अर्थ से शुरुआत करते हैं। तो इंटरनेट की लत का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मानसिक और व्यवहारिक समस्या है इंटरनेट की लत, जो व्यक्ति को इंटरनेट के अत्यधिक और अनियंत्रित प्रयोग करने से पैदा होती है। एक ऐसी व्यवहारिक समस्या, एक ऐसी मानसिक समस्या जो व्यक्ति इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग करने से या अनियंत्रित उपयोग करने से पैदा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट का प्रयोग करना वर्जित होना चाहिए या इंटरनेट हमारे लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक शब्द क्या है? अत्यधिक और अनियंत्रित। हम बेतरतीब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपने समय को केवल बर्बाद करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। हमें लगता है कि जीवन में कोई भी सूचना हमसे छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी वीडियो, वायरल वीडियो हमसे हटना नहीं चाहिए। यूट्यूब पे कुछ भी आ जाए, कैसा भी कंटेंट आ जाए, कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी उल जलूल बातें करने लगे पॉडकास्ट के नाम पर, हमें सब सुनना है। ठीक है। हमें स्वर्ग की सीढ़ी भी देखनी है, हमें ये भी देखना है। आजकल एक मैडम आई हैं, बोलती रहती हैं कि पृथ्वी की स्पीड धीमी हो गई है। बिना फिजिक्स जाने बिना, बिना साइंस को पढ़े बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी आके बोला जा रहा है। हमें सब कुछ सुनना है।
इस प्रकार की लत हो जाती है कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। नींद भी आएगी तभी आएगी जब हमारी आँखें भारी हो जाएँगी और मोबाइल गिरकर हमारे चेहरे पे ही गिर जाएगा, ठीक है? तब जाके हम इंटरनेट छोड़ेंगे या तब जाके हम सोएँगे। ये जो लत होती है, यही है इंटरनेट की लत। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल करना, कहीं न कहीं, ठीक है, अनियंत्रित इस्तेमाल करना। कोई काम कर रहे हैं, उस काम में मन ही नहीं लग रहा क्योंकि इंटरनेट पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। यानी बिना इंटरनेट के बिना जो आप जीवन में यापन के लिए काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे देखिएगा, मॉल कल्चर में जाके देखिए, बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? वो अपनी जॉब पे ध्यान देते ही नहीं है, नौकरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट का अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बस पूरा फोकस किस बात पर है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, रील काय की बन रही है, कौन-सा वीडियो वायरल हुआ है। तो इस प्रकार का जो अनियंत्रित उपयोग होता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेट की लत। अब इंटरनेट की लत में क्या होता है? भाई सीधी-सी बात है, व्यक्ति की पढ़ाई में, काम में, सामाजिक जीवन में, स्वास्थ्य पर क्या होगा? नकारात्मक असर पड़ेगा। भैया कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है मॉल में और 24 घंटे वो नेट पे चल देखता रहे क्या कौन-सा वीडियो वायरल है, रील चलती रहे, ठीक है? तो ऐसे में उसकी जॉब भी प्रभावित हो रही है, वो अपने जॉब को लेकर कोई नई चीज़ स्किल नहीं सीख पा रहा है, ठीक है? जॉब में मन लगेगा भी नहीं, कोई काम बताएगा, वो काम को टालने की कोशिश करेगा, धीरे-धीरे नौकरी से हाथ धो बैठेगा। क्योंकि जॉब की स्किल भी तो होती है, आपको कोई नौकरी मिली है तो उसकी भी एक स्किल्ड होगी, आपको कुछ नया सीखना होगा, आप नया कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप फालतू के गाने देखने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में यही प्रभाव पड़ता है इंटरनेट की लत का। इसलिए एक शब्द रचा गया, उसे कहते हैं आईएडी, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। यानी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी मानसिक दशा जहां व्यक्ति बिना इंटरनेट के और इंटरनेट के इस्तेमाल किए बिना रह ही नहीं सकता। एक तरीका तो ये होता है कि हमें भाई रेलवे के टिकट बुक करने हैं इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, हमें किसी को ईमेल करना है इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें अपने समय की बर्बादी करनी है, अपने सारे काम रोक कर केवल इंटरनेट ही चलाना है, यही हमारा मकसद बन चुका है। तो इसे कहते हैं आईएडी, ठीक है, आई इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्लियर यहां तक? कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए अब आते हैं डब्ल्यूएचओ क्या कहता है। बहुत से सरकारों में ये मतभेद भी है, बहुत से मानसिक जो चिकित्सक हैं उस बात को लेकर मतभेद है, बहुत से समाजशास्त्रियों में भी मतभेद है। क्या इंटरनेट की लत को मानसिक बीमारी माना जाए या नहीं माना जाए? तो क्या इसे मेंटल डिसऑर्डर माना जाए या नहीं माना जाए? दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन कौन-सा है? डब्ल्यूएचओ। तो उसका नज़रिया भी मालूम होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ क्या सोचता है इंटरनेट की लत के बारे में? तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि इंटरनेट की लत क्या है? एक व्यवहारिक स्वास्थ्य समस्या है, एक बिहेवियर हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी देखिए मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं माना है डब्ल्यूएचओ ने अभी भी। अभी भी डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि इंटरनेट क्या है? एक व्यवहारिक समस्या है, बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम है, ना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। पहली बात तो याद रखिएगा, यहीं से कथन कारण वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों से जो इनमें से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार के प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो याद रखिए इंटरनेट की लत को डब्ल्यूएचओ क्या मानता है? एक व्यवहारिक समस्या मानता है। एक बिहेवियरल प्रॉब्लम मानता है, एक बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम मानता है, ना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है? और क्या कहते हैं डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ? ये क्या होता है? इससे नींद की कमी, अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्ति तक ये दशा पहुंच जाती है। यानी एक ऐसी व्यवहारिक समस्या जो हमारे लिए कई सारी और समस्याओं की जड़ पैदा कर देती है, कई सारी और समस्याओं को क्रिएट कर देती है, जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, अवसाद, डिप्रेशन, सुसाइड। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में देखिए, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट पे का इस्तेमाल तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन अगर फालतू की चीजों से हटकर अगर कुछ चीजों को, ऑथेंटिक चीजों को देखा जाए, तो अभी हाल ही में देखिएगा 3 से 4 बड़े इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड किया। ठीक है, आजकल बड़ा क्रेज चलता है सोलो ट्रिप। ठीक है, हर व्यक्ति को जंगल में निकल जाना है, पहाड़ों पर निकल जाना है। जबकि अभी एक व्यक्ति ने तुर्की के हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? दुनिया के 111 देशों को घूम चुके थे वो। ठीक है, पिछले 6 से 7 सालों से अच्छा खासा फॉलोअर्स भी थे उनके। ठीक है, साढ़े 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे। यूट्यूब से पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन डिप्रेशन में चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने घूमना एक शौक होता है, घूमने को काम समझ लिया। और फिर घूमने में काम करते समय वो वीडियो बनाने लगे। इतने आदी हो गए कि हर जगह जाने से पहले उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं ले रहे हैं, बस उसके वीडियो बनाना है ताकि व्यू आ जाए। एक समय के बाद फिर यूट्यूब पर भी सैचुरेशन आ जाता है, यानी एक लिमिट के बाद फिर आपके वीडियो आगे ग्रो नहीं करते हैं। और उनका टारगेट था कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। जब वो नहीं हो पाए उनके, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। यानी 110 देशों में घूमने के बावजूद भी, 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर के बावजूद भी एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि लत हो लग गई थी इंटरनेट की।
इंटरनेट पे अपने आप को सेलिब्रिटी समझने की, इंटरनेट के बिना ना रह पाने की, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहने की। और इंटरनेट की आदत ऐसी हो चुकी थी उनको कि अगर कोई वीडियो डालें और कोई उसमें अगर 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर ना बढ़े या 1 मिलियन 2 मिलियन लाइक ना आए तो डिप्रेशन में चले जाते थे और डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। ये डब्ल्यूएचओ कहता है कि इंटरनेट की लत अभी भी कहीं न कहीं एक व्यवहारिक समस्या है। ठीक है, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लें तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता है। ये कहना है किसका? डब्ल्यूएचओ का। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं, एक शब्द आता है एस्केपिज्म। ठीक है, क्या नाम है? एस्केपिज्म। ये क्या होता है? इस शब्द को मतलब बड़ा मायने रखता है, इंटरनेट की लत से जुड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अपने आप में। तो कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इंटरनेट की लत क्या होती है? ये अवचेतन इच्छाओं, अकेलापन और दबी हुई भावनाओं से का परिणाम होती है। व्यक्ति इस लोगों के बीच में जाना नहीं चाहता, ठीक है, तो इंटरनेट में ही लगा रहता है। एक व्यक्ति मान लीजिए किसी महफिल में बैठा हुआ है, किसी पार्टी में गया है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट है, वो लोग थोड़ा सा डिप्रेस है, कहीं ना कहीं उसमें अकेलापन में रहने की आदत है, उसे हमेशा ये डर लगता है लोग क्या कहेंगे, तो वो कोने में कोपचे में बैठा हुआ, ठीक है, रील चला रहा है। आया तो फंक्शन में है, आया तो पार्टी में है, लेकिन वो अपने आप को अलग करके बैठा हुआ है, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए अपने मोबाइल चला रहा है। आजकल आप देखते भी होंगे, ट्रेनों में देखिए, कहीं पे भी शॉप मॉल में देखिए या कहीं पे भी जाके देखिए, फंक्शन में देखिए, कुछ लोग रहते हैं अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये अब ऐसा, इससे इस कॉन्सेप्ट को एस्केपिज्म क्यों कहा गया? एस्केपिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक समस्या को फेस नहीं करना चाहता, तो वो अपनी वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। यानी आसपास के लोगों से वो डील नहीं कर पा रहा, अपने रिलेटिव से बातचीत नहीं कर पा रहा, अपने आसपास के माहौल में ढलने की कोशिश नहीं कर पा रहा, तो वर्चुअल दुनिया में चला गया। वो उसको फेसबुक का फ्रेंड महत्वपूर्ण हो गया। वो लोगों से 500 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बैठे हुए व्यक्ति से चैट कर सकता है, लेकिन बगल में कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति से, रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर पा रहा। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी वास्तविक समस्याओं से भागकर क्या करता है? एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। इसी को कहा जाता है एस्केपिज्म। क्लियर है? तो ये भी किससे जुड़ी हुई बीमारी है या किससे जुड़ी हुई दशा है? ये भी दशा है अपने आप में इंटरनेट की लत से जुड़ी हुई। अब आते हैं थोड़ा-सा विचारकों के विचार क्या हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट की लत, ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में जेन ज़ीओ के चलते में ऐसा आया है। जेन ज़ी तो हैं, इस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। उनके हिसाब से तो वर्चुअल दुनिया ही उनकी दुनिया है। याद रखिए। लेकिन ये शब्द उभर कर सामने आता है जिसे हम आईएडी कहते हैं, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं। इस विचार को सबसे पहले रखा इवान गोल्डबर्ग ने। तो सबसे पहले दुनिया में इस शब्द को, आईडीए को, किसने रचा है? डॉक्टर इवान गोल्डबर्ग ने रचा 1995 में। ठीक है? उनके अनुसार इंटरनेट की लत वैसी ही है, बीमारी है जैसे जुआ या नशीली पदार्थ। जैसे किसी व्यक्ति को ड्रग्स की आवश्यकता होती है, किसी लोगों को जुआ खेलने की आदत हो जाती है, इंटरनेट की लत भी ठीक वैसी ही एक समस्या है। ठीक है? और ये मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखते हैं, जहां व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरनेट से अपने आप को कट नहीं कर पाता। यानी वो बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के रह ही नहीं पाता। उसको बिना इंटरनेट के अगर दुनिया में रहा जाए तो बेचैनी सी हो जाती है। अभी हाल ही में देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि नेपाल में एक कारण यही कारण था कि भाई नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर कोई रोक लगाई थी या सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया था। क्रांति का एक कारण नहीं था। कारण तो पिछले 2 सालों में कई सारे कारण थे। बेरोजगारी से लेके और नेपोटिज्म तक कई सारे कारण थे। भ्रष्टाचार से लेके सारे मुद्दे थे। लेकिन सबसे बड़ा देखा जाए तो क्रांति को चिंगारी लगाने वाला सबसे बड़ा कारण क्या साबित हुआ? वो था आपके सोशल मीडिया पे प्रतिबंध। यानी बहुत बड़ी आबादी जो फालतू बैठी है, वो इंटरनेट पे अपना समय खर्च कर रही है। जैसे ही आपने उससे उसको हटाया, उसे मूल समस्याएँ दिखने लगीं। उसे अचानक से बेरोज़गारी, अचानक से भुखमरी सब दिखने लगा, करप्शन सब दिखने लगा। ठीक है? ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में चिंगारी भड़की और, ठीक है, नेपाल में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया। ठीक? यही कारण है कि व्यक्ति अपने आप को कट ही नहीं कर पाता। यही कारण है कि सरकारें भी फ्री इंटरनेट देती हैं। ठीक है? सस्ते प्लान देती हैं। भारत और दुनिया में सबसे सस्ता प्लान इंडिया में चलता है। इंडिया में अभी मान लीजिए किसी सरकार अगर इंटरनेट को रोक लगा दे या कोई ऐसी घटना घट जाए कि इंटरनेट बंद हो जाए 3 से 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो देखिए सड़कों पे आंदोलन हो रहे होंगे, क्योंकि जो युवा अभी बैठे हुए हैं पेड़ों के किनारे, छपरियों के तरह बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठ के रील देख रहे हैं, अचानक से उनको एहसास होगा कि उनका बेरोजगारी है, अचानक से एहसास होने लगेगा भुखमरी है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अभी समस्या क्या है? अभी समय लोग अपनी एक प्रकार से नशे में हैं। उस नशे की बात करी है इवान गोल्डबर्ग ने। ठीक है? फिर आते हैं किम्बल यंग। किम्बल यंग ने बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया,
लेकिन इन्होंने इंटरनेट एडिक्शन पर पहला शोधकर्ता माना जाता है। यानी जो पहली रिसर्च करी है इंटरनेट एडिक्शन पर वो किसने करी है? किम्बर्ली यंग ने की है 1996 में। इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट आईएटी विकसित किया इन्होंने कि अगर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इंटरनेट का आदी है, लती है, नहीं है। तो इंटरनेट की लत लगी है, नहीं लगी है, उसके लिए आईएडी याद रखिएगा, आईएटी इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट को डेवलप किया है किसने? किम्बर्ली यंग ने डेवलप किया। ये क्या कहते हैं? इनका कहना यह है कि इंटरनेट की लत वाले व्यक्ति इंटरनेट के प्रयोग से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे उनके ऊपर सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसाय जीवन नकारात्मक असर पड़ता है। यानी एक प्रकार से इंटरनेट हमारी सहायता के लिए हुआ था, उसका इस्तेमाल हमें करना था और पता नहीं किस समय ऐसा दौर चला कि इंटरनेट हमें इस्तेमाल करने लगा। अब लोग 24 घंटे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल आपकी सर्विस के लिए था, ठीक है, आप देखा जाए तो मोबाइल की ही आप गुलाम बन गए, जबकि वो आपको सेवा देने के लिए आया था। ठीक है, सीधी सी बात है। इसी प्रकार इंटरनेट भी आपको सर्विस देने के लिए था, लेकिन देखा जाए तो इंटरनेट ने आपको गुलाम बना लिया, क्योंकि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और इसका असर आपके शैक्षणिक जीवन पर, व्यावसायिक जीवन पर, निजी जीवन पर, सामाजिक जीवन पर पड़ने लगता है। ठीक है, इंटरनेट की लत को इन्होंने क्या नाम दिया है? आईसीडी कहा है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर नाम दिया है। तो किम्बर्ली यंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेट की लत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आते हैं मार्क ग्रिफिथ। मार्क ग्रिफिथ ने क्या कहा? वो कहते हैं कि इंटरनेट की लत अपने आप में क्या है? एक बिहेवियर एडिक्शन है। जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि अभी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है ये, अभी बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम है डब्ल्यूएचओ के अनुसार, और उसी बात को मार्क ग्रिफिथ भी कहते हैं कि ये बिहेवियरल एडिक्शन है अपने आप में। इसमें 6 लक्षणों की बात करी है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि इंटरनेट की लत के अंतर्गत मार्क ग्रिफिथ के अनुसार इंटरनेट की लत के क्या लक्षण हैं। तो कितने लक्षण बताए इन्होंने? 6 लक्षणों की बात करी है। सबसे पहला है साइलेंस, याद रखिए, या प्रमुखता देना। दूसरा, मनोदशा में परिवर्तन आता है। तीसरा, सहनशीलता। चौथी है वापसी लक्षण। पांचवा है संघर्ष और छठवां है पुनरावृत्ति। ठीक है, ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं, याद रखिएगा, इंटरनेट एडिक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेट लत के लक्षण क्या होते हैं। ये तो अभी हमने केवल मार्क गेफर्टी के लक्षण देखे, लेकिन अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन, याद रखिएगा, तो अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन ने क्या लक्षण बताए हैं? उनका कहना यह था कि कई सारे लक्षणों की बात करी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये 5 लक्षण हम जो बता रहे हैं, 5 से 6 लक्षण, इसमें से अगर 3 या अधिक से अधिक लक्षण, 3 या उससे ज्यादा लक्षण किसी व्यक्ति में दिखते हैं, तो समझ जाइए वो इंटरनेट का लत लग चुकी है उसे। यानी लक्षण तो उन्होंने 6 बताए हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं, अगर किसी में 6 के 6 दिख रहे हैं, तो फिर तो है ही वो इंटरनेट की लत। लेकिन 3 से ज्यादा लक्षण अगर दिखने लगते हैं, तो इसे इंटरनेट की लत कहा जाएगा। अब वो 6 लक्षण क्या है? पहला है उपयोगकर्ता को संतुष्टि की समान भावना महसूस होना। यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही उससे अचानक से रिलीफ मिलने लगता है। जैसे होता है ना, किसी को तंबाकू खाने की आदत होती है, किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को शराब की लत होती है, किसी को ड्रग्स की लत हो जाती है। जैसे ही वो उसको मिल जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर अगर संतुष्टि महसूस होने लगे, तो ये अपने आप में इंटरनेट की लत का पहला लक्षण है। दूसरा, अगर वो ऑनलाइन नहीं जा पाता है, तो उसमें बेचैनी आने लगे। अचानक से मोबाइल का नेटवर्क चला जाए, ठीक है, तो बेचैन हो जाए, घबराहट सी आने लगे, एंजाइटी होने लगे उससे अचानक से, तो समझ जाइए उसको इंटरनेट की लत लग चुकी है। ठीक है। तीसरा, अगर उपयोग करने वाला अपराध बोध, चिंता, अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, तो समझ जाइए वो इंटरनेट का लत हो चुका है। आसान भाषा में समझे, अगर कोई व्यक्ति अपराध बोध है, किसी से मान लीजिए कोई गलती हो गई है, उसका वो समाधान कहाँ ढूंढ रहा है? इंटरनेट पर ढूंढ रहा है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई चिंता है, उसका समाधान वो किससे पता कर रहा है? चैट जीपीटी से पता कर रहा है। उसका समाधान समाधान वो गूगल पे ढूंढ रहा है। तो ऐसे में समझ जाइए कि वो इस इंटरनेट का लती हो चुका है। इसके अलावा उपयोगकर्ता अपना काफी समय इंटरनेट से ही गतिविधियों में लगा दे, जैसे विक्रेता के रूप में, पुस्तकें खरीदने में, पढ़ने में। यानी किताब पढ़ेंगे तो इंटरनेट से पढ़ेंगे, कुकू एफएम पे जाके किताबें सुनेंगे। अरे किताब पढ़ लो, सुनने की चीज नहीं होती, किताब पढ़ने की चीज होती है। लेकिन व्यक्ति क्या है? इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट हो चुका है। यानी कोई हमारा दूसरा व्यक्ति किताब पढ़ के हमारे लिए सुना दे, इतना आलसी हो चुके हैं हम। ये चीज आती है। ठीक है, हमें कोई सामान खरीदना है तो हम ये पता करेंगे इंटरनेट पे क्या चल रहा है। मोबाइल फोन लेने से पहले भी लोग 100 वीडियो देखते हैं इंटरनेट पे जाके। सोचिए, कोई किताब खरीदने से पहले 100 वीडियो नहीं देखे कभी उन्होंने आज तक कभी। याद रखिए, जिंदगी के फैसले लेते समय भी 100 लोगों से चर्चा नहीं करी, लेकिन एक सड़ा सा मोबाइल खरीदने के लिए भी 100 वीडियो देखेंगे, टेक्निकल गुरुजी से लेकर सबके।
तब जाके एक साड़ा सा 10-15 हज़ार 20 हज़ार का मोबाइल खरीदेंगे। यानी इससे मालूम पड़ता है कि वो कितना लती हो चुके हैं। यानी उनको लगता है कि दुनिया का सारा समस्या का समाधान इंटरनेट से ही हो सकता है। सारी एडवाइस, सारा मनोरंजन, सारी सलाह हमें इंटरनेट से ही मिल सकती है। इसके अलावा उपयोगकर्ता इंटरनेट पर समय बिताने के लिए जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी त्यागना शुरू कर दे। बच्चा स्कूल जाने से मना कर दे, पढ़ाई छोड़ दे, व्यक्ति अपनी जॉब अगर परेशान कर रही है, अगर ऐसी कोई जॉब है, ऐसी कोई नौकरी है, जिससे वो इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लंबे समय तक इंटरनेट से दूर नहीं रह पाता है, तो व्यक्ति नौकरी छोड़ने को भी तैयार हो जाए, लेकिन इंटरनेट नहीं छोड़ पा रहा, तो समझ जाइए वो इंटरनेट का लती हो चुका है। तो इनमें से जो भी अगर 3 से ज़्यादा समस्याएँ किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो समझ जाइए इंटरनेट का लती है, अमेरिकन आपके साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है? इसके अलावा अपने रिश्ते, नौकरी और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को खोने के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है? व्यक्ति कहता है मैं डिवोर्स ले लूँगा, व्यक्ति कहता है नहीं मुझे ब्रेकअप करता हूँ, इंटरनेट नहीं छोड़ सकता मैं। याद रखिए, बच्चा कहता है मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूँ, इंटरनेट नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है? मैं घर छोड़ दूँगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता अपना मैं। यानी व्यक्ति सब कुछ खोने को तैयार हो जाए इंटरनेट के लिए, तो समझ जाइए सबसे बड़ा लती वो इंटरनेट का हो चुका है। ठीक है? अब आते हैं इंटरनेट की लत की श्रेणियाँ क्या हैं? किस प्रकार की लत होती है? सबसे कॉमन जो लत होती है वो होती है पोर्नोग्राफी। यानी व्यक्ति पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता है, शेयर करता है, ठीक है? उसका उपयोग करता है और साइबर सेक्स का इस्तेमाल करता है। तो एक पहली लत होती है जो नॉर्मली ज़्यादातर देखी जाती है युवाओं में। दूसरा है रिश्ते। लोग अपने आस-पड़ोस के लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन वो लगे हुए हैं ट्विटर पर, लगे हुए हैं एक्स पर, लगे हुए हैं आपके आपके जो भी टिंडर-विंडर जो भी हैं, ठीक है? 50 जो आते हैं मार्केट में, चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? उसी पे लगे हुए हैं, नए-नए रिश्ते ढूँढ रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो लगे होते हैं, इस रिश्ते तराशना, फ्रेंड कॉल करना, ठीक है? फ्रेंडशिप बनाना, इस प्रकार के संबंधों में लगे रहते हैं, वो भी अपने आप में क्या है, इंटरनेट की लतों की श्रेणी में आता है। तीसरा खेल, बहुत से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल केवल सट्टा खेलने में, ठीक है, ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने में, रमी सर्कल खेलने में कर रहे हैं और 24 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल केवल इसी काम के लिए करते रहते हैं। ये भी अपने आप में एक श्रेणी होती है। ठीक है, चौथा है सूचना। बहुत से लोगों को आजकल एक नया चस्का सा लग गया है। ठीक है, जुनून सा छा गया है हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का। क्या आप जानते हैं आपको इतिहास गलत पढ़ाया गया? जो आपको बोल रहा है उसने खुद इतिहास नहीं पढ़ा है। समस्या हर प्रकार की जानकारी, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, हर प्रकार की जानकारी चाहिए। मंगल ग्रह पे क्या मिला, ठीक है, सूर्य क्या करता है, पुराणों में क्या लिखा था, हर प्रकार की जानकारी, इसको इसी जानकारी के पीछे भागने लगता है। यानी उसको लगता है कि ऐसा ना फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग। यानी ऐसा ना हो कि कोई सूचना मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा ना हो कि कोई सूचना घटी हो, मुझे मालूम ही ना पड़े सूचना ऐसी हो चुकी थी, कोई वीडियो वायरल हुआ था, मुझे मालूम ही ना पड़े। ठीक है, लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे वायरल वीडियो के बारे में नहीं मालूम। ये जो सोच पैदा हो जाती है, सूचना के पीछे जुनून छा जाता है, हर चीज को जानना, हर चीज को वायरल वीडियो को देखना, ये सूचना का जुनून भी कहीं ना कहीं एक श्रेणी है अपने आप में इंटरनेट की लत की। इसके अलावा सोशल मीडिया तो है ही अपने आप में, सोशल नेटवर्किंग की लत। व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप पे लगा 24 घंटे लगा रहता है। हमेशा लगातार उसकी नजर इसी बात पर रहती है कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और जो मैंने पोस्ट किया है उसे कितने लोगों ने लाइक किया है, उस पर कितने व्यू आए हैं। अगर आपको इसी बात पे ही टिके हुए हैं कि ये कितने व्यू आए हैं और कितनी आपके लाइक आए हैं और आपका जीवन इसी पे चल रहा है वर्चुअल दुनिया पे, तो फिर आप अपने आप में लती हो चुके हैं, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, आप मानसिक रोगी बन चुके हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। अगर आप कोई पोस्ट करते हैं फिर आप इंतजार करते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने व्यू आए, तो समझ जाइए फिर आप मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं। देखिए जैसे आजकल आप चलता है ट्रैवलिंग को देकर देखिए या हर सेक्टर में देखिए, बहुत से लोग केवल टारगेट लेके बैठे हैं कि 2 साल में 1 मिलियन होना चाहिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो विचार आ गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, लोगों की हर अपना दोस्त यार क्या पोस्ट कर रहा है, कहाँ घूमने गया था, हर चीज की जानकारी चाहते हैं, अपनी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। इस प्रकार से लती होती है, ये भी अपने आप एक श्रेणी है इंटरनेट की लत की। ठीक है, अब सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? देखिए भाई, साइबर क्राइम होता तो सरकार प्रयास कर भी ले, लेकिन इंटरनेट की लत का सरकार क्या करे? सरकार ने 2-3 कदम उठाए हैं पिछले कुछ वर्षों में। सबसे पहला तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की जो है, वो इंटरनेट के उपयोग की ओर प्रेरित करती है कि भाई जिम्मेदार तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कई सारी कंपनियों को भी बोला गया है कि भाई जैसे 17 साल से नीचे बच्चे हैं, 16 साल से कम के बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के कहीं न कहीं सरकार ने नियम कायदे बनाए हुए हैं। इसके अलावा डिजिटल वेलबींग पहल शुरू की गई है गूगल के द्वारा और अन्य डिजिटल कंपनियों के द्वारा। इसमें होता क्या है, इसमें सरकार बच्चों और अभिभावकों को स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने, पेरेंटिंग कंट्रोल जैसी जानकारियां उपलब्ध कराती है। आपने देखा भी होगा,
यूट्यूब पर कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं माने जाते हैं, तो यूट्यूब ने किड यूट्यूब शुरू किया, या ऐसी कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं गूगल क्रोम से लेके, जहां पे आप पेरेंटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जहां साइट को या एब्यूसिव शब्दों को या पोर्नोग्राफी जैसी साइट्स को बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो कंपनियां भी अपने स्तर पर ये कदम उठा रही हैं ताकि लोगों की लत से उनको छुटकारा दिलाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने 2023 में जो ऑनलाइन गेमिंग नियमावली है उसको तय कर दिया, बच्चों को उससे दूर रखा गया है। अभी हाल ही में 2024 25 26 के बजट में सरकार ने क्या किया, जो भी पैसा खिलाने वाली ड्रीम इलेवन कंपनियां हैं, रमी सर्कल हैं, जितनी भी कंपनियां पैसा पे जुआ खिलाती हैं, सट्टा खिलाती हैं, देखिए गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसे खत्म कर दिया। यानी सबसे बड़ी लत तो लोगों को इसी बात की लगी थी ड्रीम इलेवन में टीम बनाने की, वो खत्म किया सरकार ने 2025 के बजट में, सबसे बड़ा काम ये किया। इसके अलावा मनोचिकित्सा संस्थान है, इसका नाम क्या है, नीमंस, कहां पर है, बेंगलुरु में है। नीमंस ने एक टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक चलाना शुरू किया है। क्या नाम है, टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक, जिसमें इंटरनेट की लत से पीड़ित जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका इलाज किया जाता है। ये नीमंस है कहां पर, बेंगलुरु में है, तो यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने भी देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना साइबर क्राइम, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और सरकार ने याद रखिए, हर महीने का पहला जो बुधवार होता है इसे मनाया जाता है साइबर जागरूकता वर्ष मनाए दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर महीने का पहला बुधवार, ठीक है, याद रखिएगा, हर महीने का पहला बुधवार क्या होता है, साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को संतुलित इस्तेमाल करने की, सुरक्षित इस्तेमाल करने की के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। अब क्वेश्चन ये बन गया कि साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर मंगल का पहला बुधवार जो होता है उसे, सॉरी, हर महीने का पहला बुधवार जो होता है उसे साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सरकार अपने स्तर पर यही कदम उठा सकती है। अब इंटरनेट को बंद तो कर नहीं सकती है, इंटरनेट बंद करेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि सरकार डेमोक्रेसी पर रोक लगा रही है, हमारी आवाज पर रोक लगा रही है। तो सरकार रोक तो सकती नहीं है, सीधी सी बात है, कंट्रोल कर सकती है, याद रखिए, और कहीं ना कहीं सरकार आपको जागरूक कर सकती है। कोई समस्या इसमें? तो ये था, छोटा सा टॉपिक था जो हमारा, याद रखिएगा, जो यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल किया गया है, याद रखिए। तो ठीक है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तो साइबर सिक्योरिटी वाला ये सब आप कीजिएगा। साइबर क्राइम वाला लेक्चर हमने इससे पहले अभी 1 बजे के कवर किया था, 1 बजे के टॉपिक में, 1 बजे जो टॉपिक कवर किया था, 35 मिनट का लेक्चर था हमारा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, और इंटरनेट को भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में साइबर क्राइम भी शामिल किया गया है सिलेबस में, और इंटरनेट की लत को भी शामिल किया गया है सिलेबस में। दोनों टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा ये वाला वीडियो हमने अपलोड भी किया हुआ है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों हैं, और सिलेक्शन मेंस से होना है। प्री तो आप केवल मेंस तक पहुंचने का साधन है। 200 नंबर का जो आपका मेंस का पेपर होगा, 25 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन उससे होगा यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको लिखने की आदत भी मालूम होनी चाहिए। तो लिखने के लिए कम से कम तैयारी भी ऐसी कीजिए ताकि आप आंसर लिख सकें। अनावश्यक ढेर मत खट्टा कीजिए, क्योंकि 125 शब्दों में और 200 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। 125 शब्द का मतलब होता है 12 से 13 लाइन, और 200 शब्दों का मतलब होता है 20 लाइन, 20 से 21 लाइन। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े फर्रे तैयार मत कीजिएगा। आपके वर्ड लिमिट में शॉर्ट नोट्स बनाइए 125 शब्दों में और 200 शब्दों में, पूरे सिलेबस का, तभी आप चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, हमने 10 के 10 खंड हैं, 10 खंड में से 90% सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक नए जोड़े गए हैं उसको हम लगातार शामिल कर रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में, माफ कीजिएगा, अपने कोर्स में। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए, तो मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, और एक नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में टॉपिक होगा हमारा पॉस्को एक्ट के बारे में। ठीक है, तो पॉस्को एक्ट क्या है, इसी हमारा टॉपिक होगा अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।